हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका विपिन सर ऑफिशियल चैनल पे। इस पे हम लोग क्लास 10 के गणित के सवालों को हम लोग हल कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के सवालों को हल करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग रैखिक समीकरण के बीजगणितीय विधि से हल करना सीखे थे और बीजगणितीय विधि में कुछ खामियां होती हैं। जैसे उसमें यदि समीकरण का हल जो है वो पूर्णांक में न होकर दशमलव रूप में हो या रूट के अंदर संख्या हो, भिन्न के रूप में हो हल, तो उसे हम ग्राफीय विधि से ढूंढने में, ग्राफीय विधि से उन हलों को पता लगाने में मुश्किल का सामना करते हैं। तो क्या रैखिक समीकरण युग्म के हल करने का ग्राफीय विधि के अलावा और भी विधि होता है? तो हाँ, इसके विभिन्न विधियां हैं और उसी कड़ी में आज हम प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में हल कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। जो विधि हम सीखेंगे उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस विधि में हम दो चर जो है x और y, तो पहले चरण में हम x को y के रूप में या y को x के रूप में निकालते हैं और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, यानी x के बदले उसका y वाला रूप निरूपित करते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास 10 रुपया का नोट है और उसे हम 5 रुपया के नोट में बदलना चाहें तो वह हो जाएगा 2 गुणे 5, यानी 10 रुपया को हम 5 रुपया के नोट में बदल सकते हैं और उसका संख्या होगा 2। उसी तरह 10 रुपया का नोट है, अगर हम उसे 2 रुपया का नोट में बदलना चाहें तो होगा 5 गुणे 2, यानी 10 रुपया जो है 5 नोट हो सकता है 2 रुपया का। और उसी तरह 10 रुपया को अगर हम 1 रुपया के नोटों की संख्या में बताएं तो 10 गुणे 1 होगा, यानी 1 रुपया के नोटों की संख्या अगर 10 हो तो वो 10 रुपया हो जाएगा। इसी तरह हम एक चर को दूसरे चर में बदलेंगे पहले। तो यदि हमारे पास कोई समीकरण हो तो हम एक समीकरण लेते हैं अपने तरफ से, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5 और एक दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 5। ये हमारे पास दो समीकरण है और इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले जो है, जो हमारा हल करने का जो विधि होगा, तो हम इसमें से समीकरण 1 लेंगे, 2 भी ले सकते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे कि समीकरण 1 लिखने के बाद 2x प्लस 3y बराबर 5, इसमें से बाएं तरफ हम कोई एक चर मान बचाएंगे, या तो x बचाएं नहीं तो y बचाएं, जो आसान लगे। हम x बचाना चाहते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 5, 3y दाहिने तरफ आएगा तो -3y, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3y और 2 इधर है, नीचे आएगा तो हो जाएगा बटा में, यानी x बराबर 5 माइनस 3y बटा 2। तो हम कह सकते हैं कि x जो है y के रूप में आ गया। यहाँ x का जो वैल्यू है किस रूप में है? y के रूप में है। या ठीक वैसे ही है जैसे हम बता रहे थे कि 10 रुपया को 5 रुपया के रूप में बताना हो तो हम 2 गुणे 5 बता देते हैं। उसी तरह यहाँ x का जो वैल्यू है y के रूप में ऐसे होगा 5 माइनस 3y बटा 2। हम चाहें तो y को x के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, दोनों हमारे हाथ में है। हमें आसान लगा कि हम x को बाएं बचाते हैं और दाहिने तरफ y का मान। अब इस वैल्यू को, क्योंकि इसको समीकरण 1 से निकाले हैं तो इसे हम दूसरे में रखें। अगर इसे हम दूसरा से निकालते तो इसे हम पहला में रखते। तो देखते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर
करने पर। तो हम उतारेंगे समीकरण 2, 3x + 2y = 5 और यहाँ x के जगह पे 5 - 3y/2 रख देंगे। 3 × 5 - 3y/2 और उसके बाद है +2y है तो 2y गुना होगा, 3 × 5 हो जाएगा 15 और 3 × 3 = 9y/2 होगा और ये हो जाएगा 2y। इसको हम बटा का जोड़ बना देंगे, उत्तम 2 होगा तो 15 - 9y + 2 4y = 5। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 9 में से 4 गया तो हो गया 5y = 5 × 10। इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -5y = 10 - 50 तो y = होगा -5 बटा -5 कैंसिल होगा 1 5। अब y का मान आया, y का मान आने के बाद हम y का वैल्यू समीकरण 1 और 2 किसी एक में रखने पर x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में अब समीकरण 1 लिख लेंगे 2x + 3y = 5 तो 2x + 3 y का वैल्यू 1 आया तो 2x + 3 1 = 3 तो 2x = 5 - 3 +3 उधर जाएगा तो -3 2x = 2 तो x = 2/2 यानी x = 1। अतः हमारे पास दो मान आ गया, एक आया x = 1 और एक हो गया y = 1। दोनों आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करते हैं। इसमें सीखना क्या है? सीखना है कि समीकरण 1 से x का वैल्यू y के पद में निकाल लीजिए, नहीं तो y का वैल्यू x के पद में निकाल लीजिए और उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के सभी प्रश्नों का हल बारी बारी से करेंगे। पहला प्रश्न है x + y = 14 और x - y = 4। पहला इसके एक्सरसाइज 1 का पहला प्रश्न है x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। यह समीकरण 1 ले लेंगे, इसे हम 2 करना क्या है, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल के 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। लिखेंगे समीकरण हल करेंगे 1 से क्या है, 1 में x प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से x + y = 14 है तो x = 14 - y। अब हम इस मान को 2 में भरना है। क्या करना है, लिखेंगे यहाँ कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण 2 उतारेंगे x - y = 4 जहाँ x के जगह पे 14 - y भर देंगे। 14 - y पहले से -y - y -2y और ये 14 इधर आएगा तो -2y = -10 तो y बराबर हो जाएगा -10/-2 कट के हो जाएगा 5। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 लिखेंगे x + y = 14 जहाँ y का वैल्यू 5 आया तो x प्लस यहाँ 5 भर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 यानी x = 14 - 5 यानी x = 9। तो हमारे पास दोनों मान आ गया, y का मान 5 और x का मान 9। यहाँ लिख देंगे अतः x =
9 और y बराबर 5, यही उत्तर हो जाएगा। हम अपने उत्तर का जांच भी कर सकते हैं, जैसे x बराबर 9 और y बराबर 5 है, तो हम समीकरण में x का वैल्यू रखते हैं 9 और y का वैल्यू रखते हैं 5, तो 9 5 14 होगा। समीकरण के दाएं तरफ और बाएं तरफ का मान बराबर हो जाएगा। इस तरह हमारा उत्तर जो है वह सही है। तो यह पहले का सवाल नंबर 1 का पहला प्रश्न था। अब इसी तरह हम बारी बारी से सभी का उत्तर ज्ञात करेंगे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3। दूसरा प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है s बटा 3 प्लस टी बटा 2। s बटा 3 प्लस 3 बटा 2 बराबर 6। अच्छा, यहाँ समीकरण 1 है और इसको हम चेंज कर सकते हैं। बट्टा है, भिन्न में दिया है, हम इसको भिन्न से मुक्त करेंगे। कैसे करेंगे? पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, तो 2 बार में आया तो यहाँ 2s बट्टा का जोड़ कर रहे हैं और 2 3 6, 3 बार में, तो 3 में टी में गुणा होगा तो 3 टी बराबर 6 और 6 में और 6 में यहाँ नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होता है, तो लिख सकते हैं कि 2s प्लस 3t बराबर 6 6 में 36 होगा। अब क्या करेंगे? फिर से हम प्रतिस्थापन विधि से चूंकि हल करना है, तो समीकरण 1 से s या t का वैल्यू s या t में निकाल देंगे, यानी s का वैल्यू t के रूप में या t का वैल्यू s के रूप में, किसी एक में करना है। हम लेते हैं समीकरण 1 से क्या करेंगे? s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। अब यही वैल्यू 2 में करना है, तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है ये 2s प्लस 3t बराबर 36। तो s का वैल्यू है 3 प्लस टी, तो ये 2 का 2 और s का वैल्यू है 3 प्लस टी और ये प्लस में 3t है तो 3t इक्वल टू 2 से 3 में होगा तो 6 और 2 से 3 में गुणा होगा तो 2t और ये 3t है तो 3t बराबर 36 है, तो 3t और 2t हो गया 5t बराबर 36 और 6 उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 5t इज इक्वल टू 30। आगे इसको ले जाएंगे, यानी t इज इक्वल टू 36 बट्टा 36 नहीं 30 है, 30 और 5 क्या है, t बराबर होगा 5 छक्के 30, यानी t का वैल्यू 6 है। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में t का मान रख देंगे। कैसे? तो s माइनस टी बराबर 3 है, t का वैल्यू 6 भर देना है, s t का वैल्यू 6, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6 यानी s बराबर 9। अतः हमारे पास दो वैल्यू आ गया, t का बराबर 6 और s बराबर 9, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो दूसरा प्रश्न भी हम लोग हल किए, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3। पहला का तीसरा 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9। फिर यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया, तो क्या लेंगे? समीकरण 1 से
और एक से क्या निकालेंगे 3x माइनस वाई बराबर। तो यहाँ जो है y का वैल्यू निकालना आसान है, तो हम क्या कर सकते हैं y को दाहिने और 3 को इधर कर लेंगे 3x माइनस 3 बराबर y, या इसी को लिख सकते हैं y बराबर 3x माइनस। अब y का वैल्यू हम x के पद में यहाँ निकाले हैं, जो आसान होता है उस रूप में निकालते हैं और इसे समीकरण 2 में भरेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने तो 2 लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ हमें y की जगह 3x माइनस 3 डालना है, y की जगह, तो 9x 3 y की जगह रखना है 3x माइनस 3 बराबर 9। तो 9x माइनस 3 3 का फिर 9x 3 3 का 9 प्लस हो जाएगा बराबर 9, यानी 9x से 9x कट गया तो यहाँ आ गया 9 बराबर। यहाँ देख रहे हैं चर मान जो है वह समाप्त हो गया है, तो क्या करेंगे चर मान समाप्त हो गया है, तो देख रहे हैं कि अगर यहाँ x का कोई भी मान रहे, x का मान प्लस रहे या x का मान 1 2 3 4 कुछ भी रहे तो वह तो समाप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ x का मान भिन्न हो सकता है, x के भिन्न भिन्न मान के लिए y का मान भिन्न होगा। और यहाँ 9 बराबर 9 आया है, मतलब यह सही, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह स्थिति, यहाँ लिखेंगे इस स्थिति से हमें ज्ञात होता है कि x का भिन्न मान संभव, जिसके लिए y का भी भिन्न भिन्न मान होगा। यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि दोनों समीकरण समान है। समान कैसे है, तो अगर हम इसमें से दूसरे समीकरण से 3 कॉमन लें तो यहाँ 3x और ये y और 3, तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समान है, इसलिए ऐसा स्थिति आया है। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण का अनेक हल होगा, इस तरह के प्रश्नों में ऐसा भाषा लिखना पड़ता है। तो इस तरह हम देखें कि यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं कि जैसे ही हम दूसरे समीकरण में मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो दोनों चर मान समाप्त हो जा रहा है। हमारे पास 9 बराबर 9 बचा है। यहीं पर एक दूसरा स्थिति आता है जब 9 बराबर यहाँ दूसरी संख्या जो सही नहीं है, 9 9 के ही बराबर हो सकता है, 9 9 के अलावा किसी दूसरी संख्या के बराबर नहीं होगा। उस स्थिति में कहेंगे यह संभव नहीं है, अतः इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो आइए अब हम आगे के प्रश्न समझते हैं। चौथे प्रश्न पर ध्यान दें। चौथा प्रश्न क्या है और उसका हल कैसे होगा, इसको
चौथा प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। हाँ, कई बार हम दशमलव को देखकर डर जाते हैं कि ऐसे प्रश्नों का हल कैसे होगा, तो हम पहले इसी को डर को समाप्त कर देते हैं। इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सभी में दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। 10 से गुणा करने पर 0.2 जो है वो 2.0 हो जाता है, यानी 2x हो जाएगा, और यह 3y यह 13 होगा। इसके समीकरण 1 कह देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक ही अंक है सब में, इसीलिए यहाँ 10 से गुणा हुआ है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा समीकरण दिया है 0.4x प्लस 0.5y, पुनः 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। फिर 10 से गुणा करें तो 4x प्लस 5y बराबर 23 होगा। समीकरण 2। अब इन समीकरण को हम हल कर सकते हैं बहुत आसानी से, और क्योंकि 2 प्रश्नों को हम हल किए हैं तो इससे भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, आप इसे बनाइए। समस्या था दशमलव में, तो उस समस्या को हम हल कर दिए हैं, दशमलव को हटा दिए हैं। अब आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है रूट में, प्रश्न संख्या 5 दिया है √2x प्लस √3y। 2x प्लस √3y और √3x माइनस √8y। √3x माइनस √8y बराबर, इसको हल करके बताते हैं। जैसे लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, उतारेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0, तो किसी एक को बचाएंगे तो हो जाएगा √2x बराबर 0 माइनस √3y, यानी x बराबर √3y बटा √2। x बराबर इतना बच गया। अब इसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 लेंगे √3x माइनस √8y बराबर, x का वैल्यू है, पहले तो √3 है, और इसका वैल्यू है माइनस √3 बटा √2y, और फिर यहाँ है माइनस √8y बराबर, तो 3 3 9 हो जाएगा, या 3 3 में कटेगा तो माइनस 3 बटा √2y √8y बराबर। हम इसको यहाँ लिखते हैं, y दोनों में कॉमन हो सकता है, y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 3 बटा 2 और माइनस √8। यहाँ कुछ भी आए उधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0 बटा माइनस √3 बटा √2, माइनस 3 बटा √2 और माइनस √8 बटा 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आएगा 0, अतः y का वैल्यू हो गया 0। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू 0 आया है, तो √2x प्लस √3 × 0 बराबर 3 में 0 से होगा तो √2x बराबर 0, यानी x बराबर 0 बटा √2, 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो आएगा 0। अतः हमारे पास दो मान आ गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू
इस तरह हम देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। इसमें सामान्य नियम लग रहा है और शर्त एक ही है कि समीकरण 1 से या 2 से किसी एक से x का वैल्यू y के रूप में या y का वैल्यू x के रूप में निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है और बाकी सामान्य नियमों का प्रयोग करना है, तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जा रहा है। अब पहले प्रश्न में 6 प्रश्न कुल दिया था, जिसमें हम लोग 5 हल कर दिए हैं। छठवें को देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। छठवां है 3x/2 3x/2 पहला का छठवां है। उसके बाद है -5y/3 बराबर। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं नया प्रश्न, अब यहाँ देख रहे हैं कि यह भिन्न में है, तो भिन्न में है तो समस्या करेगा नहीं, भिन्न में है तो कुछ नहीं करेगा। भिन्न में है तो इसे भिन्न हटाएंगे। भिन्न कैसे हटेगा, तो इसे बटा का जोड़ बना देना। जैसे 2 3 का लघुत्तम 6 आया, 2 3 6 तो 3 3 9x और 3 दूना 6, 2 बार में तो 5 दूना 10y बराबर 2। 6 से 2 में गुणा हो जाएगा, 9x - 10y बराबर 6 दूना 12। ऐसे ही हल करेंगे। दूसरा है x/3 + y/2 ना, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। फिर है भिन्न में है तो इसको बना देंगे। 3 2 का लघुत्तम 6, 3 दूना तो 2x और 2 3 3y बराबर 13/। अब तिरछा तिरछी गुणा होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों का हर बराबर है, तो हर से हर कट देता है। अब यहाँ हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। यह हो गया समीकरण। अब समीकरण 1 2 निकल गया, तो हम हल करना सीख चुके हैं, तो इस प्रश्न को भी हम आप पे छोड़ते हैं। आप इस प्रश्न को हल करिए। इसमें और भी प्रश्न है। समीकरण प्रश्न संख्या 2 3 2 और 3 में कुल 6 प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगले वीडियो में बनाएंगे। और आपको यह कैसा लग रहा है, आपको ध्यान रहे कि हम इस चैनल पे क्लास 10 के सभी विषयों को, सभी प्रश्नों को हल करेंगे और सभी पाठों को विस्तार से पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब